भारत यूएई संबंधों के क्या नए युग की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति के 3 घंटे के दिल्ली दौरे में 7 समझौतों पर मुहर है। तो क्या हासिल हुआ ये आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। सोमवार को करीब 3.5 घंटे के दिल्ली दौरे पर पहुंचे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद कई मुद्दों पर डील की है। पीएम मोदी खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट भी पहुंचे थे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को 2032 तक वार्षिक व्यापार के लिए 200 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया और एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही ऊर्जा, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति भी जताई। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक व्यापक एजेंडा पेश किया। मोदी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर अल नहयान का गले मिलकर स्वागत किया और फिर ये एक ही वाहन में पीएम आवास तक साथ गए, जहां उन्होंने प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूपों में बातचीत की। क्या क्या बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला बड़ा मुद्दा ये रहा कि परमाणु रिएक्टर और मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास में सहयोग। दोनों पक्षों ने उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में साझेदारी की संभावनाओं का पता लगाने का फैसला किया है, जिसमें बड़े परमाणु रिएक्टर और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास और परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन में सहयोग शामिल है। भारत यूएई संबंधों के नए युग की शुरुआत। राष्ट्रपति के 3 घंटे के दिल्ली दौरे में 7 समझौतों पर मुहर लगी है। हर साल 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति। दोनों पक्षों ने हर साल 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कतर के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत को एलएनजी की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तीसरा समझौता एआई के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने का फैसला। मिस्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को सहयोग की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया और यूएई के साथ साझेदारी में भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सहयोग करने का फैसला लिया गया। खाड़ी देश भारत में डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश पर भी विचार करेगा। एक समझौता ये भी हुआ है, 2032 तक वार्षिक व्यापक 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों पक्षों ने 2032 तक वार्षिक व्यापार के लिए 200 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है। साल 2023-24 में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 84 अरब अमेरिकी डॉलर का था। डिफेंस और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों देश साथ काम करेंगे। तो दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को व्यापक रूप से विस्तारित करने का संकल्प जताया। मिस्री ने कहा कि भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक ढांचागत समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए दोनों पक्षों के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विदेश सचिव ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में संयुक्त कार्य के लिए एक और आशय पत्र पर भी साइन किए गए हैं। इसके साथ ही गुजरात के धौलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र के विकास में भी मदद होगी। विदेश सचिव ने बताया है कि गुजरात के धौलेरा में एक विशेष निवेश क्षेत्र के विकास में संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अलग दस्तावेज पर भी साइन किए गए हैं। मोदी और अल नहयान के बीच हुई चर्चा में कई नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें भारत में शांति अधिनियम पारित होने के मद्देनजर सैन्य परमाणु सहयोग के नए अवसर भी शामिल हैं। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। मिस्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े एक समझौते पर भी साइन किए गए हैं। ये समझौता खाद्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा और भारत से संयुक्त अरब अमीरात को खाद्य उत्पाद और अन्य कृषि उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करेगा। विदेश सचिव ने कहा कि इससे भारत के किसानों को फायदा पहुंचेगा। तो वहीं यमन, गजा और ईरान की स्थिति पर भी चर्चा हुई। बताया गया है कि वार्ता के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच यमन, गजा और ईरान की स्थिति पर भी चर्चा की गई है। हालांकि मिस्री ने इस बारे में विस्तार से बताने से तो इनकार कर दिया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल नहयान ने सीमा पार आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की है और कहा है कि आतंकवाद के सभी कृत्य के समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। यूएई के राष्ट्रपति को हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदाई दी और इसी के साथ ये दौरा खत्म हुआ।